हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ड्रॉ अ ट्राइंगल LMN with angle M equals to 90 degree, MN equals to 6 centimeter and NL equals to 8 centimeter. Construct another triangle similar to triangle LMN such that each of its sides is 4 by 7 times of corresponding sides of triangle LMN. Justify your construction. So a key concept which is used over here is division of division of line segment. ओके, तो यहाँ पे जो स्केल फैक्टर गिवन है दैट इज 4/7 विच इज लेस देन 1. सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ लाइन MN ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर एक लाइन MN लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर. मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट M पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा? सबसे पहले कंपास से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर सेम रेडियस से ही अगेन एक आर्क इस तरह से दो आर्क कट करेंगे और इन दोनों आर्क के बीच का मोर देन हाफ रेडियस लेकर इंटरसेक्टिंग आर्क ड्रॉ होगा जो कि हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. तो ये हो जाएगा MY लाइन. देन कट ऑफ NL इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. तो N को सेंटर मानकर यहां से 8 सेंटीमीटर का आर्क इस तरह से कट करेंगे. तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा? L पॉइंट हो जाएगा. ओके, ज्वाइन NL को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे. ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है. So triangle LMN is the given right angle triangle. Now from M, draw a ray MX making an acute angle. M से एक रे ड्रॉ करेंगे MX रे जो कि एक acute angle ड्रॉ कर रही है. Then mark 7 points of MX. अब अगर यहाँ देखें तो ये क्या है? 4/7 टाइम्स है. इट मीन जो लाइन सेगमेंट होती है वो किस रेशियो में डिवाइड होती है? M/N के रेशियो में. तो लाइन सेगमेंट से जो रे ड्रॉ होती है उस रे पे कितने आर्क्स कट होंगे वो डिपेंड करता है M+N की वैल्यू पे. तो यहाँ पे इन दोनों का सम कितना गिवन है? 7 गिवन है. तो यहाँ पे टोटल कितने आर्क्स कट होंगे? 7. सो 1 2 3 4 5 6 7 एट इक्वल डिस्टेंस. इट इज M1 M2 M3 M4 M5 M6 एंड M7. ज्वाइन M7N को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे. फ्रॉम M4 ड्रॉ M4 N डैश पैरेलल टू M7N. तो M4 से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि N पॉइंट पर मीट करेगा. ओके, इस तरह से ये इस पॉइंट पर मीट करेगा N पॉइंट पर. तो यहां से अगर हम देखें तो N डैश पॉइंट पर मीट करेगा. तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होगी या नहीं, ये कैसे फाइंड होगा? सिंस अगर यहाँ देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है तो दोनों के बीच एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री. और दो लाइंस के बीच के एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होती है. इट मींस दीज बोथ टू लाइंस आर पैरेलल. नाउ N डैश, फ्रॉम N डैश ड्रॉ L डैश N डैश पैरेलल टू LM. तो यहां से N डैश से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे LN के. तो LN के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे एंड देन विल टेक अ मेजरमेंट ऑफ दिस पार्ट. ये जो आर्क है यहाँ पे इसका रेडियस मेजर करेंगे और N डैश से सेम रेडियस से आर्क कट करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि MN लाइन पर मीट करेगा एट एन पॉइंट L डैश. सो L dash M N dash is the required triangle, or we can say that the triangle L dash M N dash is similar to triangle LM N. Now let's see the justification. Okay, so its justification is justification. तो यहां से अगर हम देखें तो इसका जस्टिफिकेशन क्या होगा? अब यहाँ पे सिंस ये दोनों लाइंस हमें पैरेलल गिवन है, LN पैरेलल टू L डैश N डैश, LN पैरेलल टू L डैश N डैश. इट मींस यहाँ पे जो रेशियो गिवन है दैट इज M N डैश अपॉन N डैश N, M N डैश अपॉन N डैश दैट इज इक्वल्स टू, ये रेशियो कितना गिवन था हमें? 4:7. that is 4 upon 7 minus 4 that is equals to 4/3. तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? N डैश अपॉन M N डैश which is equals to 3/4. ओके, अब अगर कंप्लीट रेशियो की बात करें तो वो क्या होगा? MN अपॉन M N डैश. तो इसकी वैल्यू क्या होगी? M N डैश प्लस N डैश अपॉन M N डैश. तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस N डैश अपॉन M N डैश.
which is equals to 1 plus 3 by 4 equals to 7 by 4. तो अगेन इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या होगा यहाँ पर m n dash upon mn which is equals to 4 by 7. So यही रेशियो हमें यहाँ पर गिवन था दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स का. इट मींस द ट्राइंगल which we have constructed is completely justified with the corresponding sides of the ratio 4:7. Hope you'll understand it well. Best of luck. Thank you.